नमस्कार, भारत न्यूज से मैं अचला शर्मा। पाली से कुलदीप पंवार की खास खबर के साथ। महाराणा प्रताप अमर रहे के नारों से गूंजा पाली का जन्म स्थली स्मारक। आज दिनांक 19 जनवरी शुक्रवार को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने प्रातः 11 बजे पाली के शहरवासी पुरानी कचहरी थान मंडी इकट्ठा हुए। सभी ने महाराणा प्रताप जन्मस्थली स्मारक पर फूल अर्पित किए तथा सभी ने माला पहनाकर महाराणा प्रताप को याद किया तथा महाराणा प्रताप के नारे लगाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पुष्प जैन, पूर्व एमएलए ज्ञानचंद पारिक, महेंद्र बोहरा, स्थानीय पार्षद विकास बोबकिया, शैतान सिंह सोनीगरा, उगम राज सान, नीतू, अमर रानी, मनोहर कंवर, जयंता व्यास, नयना व्यास, सोहन राव, विकास सैनी, कल्याण सिंह, नरेंद्र तिवारी आदि इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आए सुने शैतान सिंह सोनीगरा, पार्षद विकास बोबकिया व उमर राज सान की नमस्कार भारत न्यूज से वार्ता। महाराणा प्रताप की भारत माता की जय, भारत श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इकट्ठा हुए आप सभी। आज महाराणा प्रताप की पुण्य तिथि है और महाराणा प्रताप का जन्म इस धरती पर हुआ था। उसके जन्म होने के 57 साल बाद में उन्होंने अपने प्राण मेवाड़ की अंतिम राजधानी चाउंड में त्यागे थे और पाली के भानेज थे वो। उन भानेज की याद में आज हम यहाँ इस महान धरती को पुष्पांजलि अर्पित करने आए। और क्या प्रक्रिया है अभी इस कार्य, आगे क्या करेंगे यहाँ पे आप? यहाँ तो क्या है कि ये स्थान ऐसा स्थान है कि महाराणा प्रताप की माँ को आज दिन तक किसी ने नहीं पूजाया है, जिसने प्रताप को प्रताप बनाया और प्रताप को इस योग्य बनाया कि उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए मुसलमानों के सामने अपने घुटने नहीं टेके और ये धरती जिसको आशीर्वाद दे देती है वो आशीर्वाद फलता है, फूलता है और विश्व के अंदर ये धरती महाराणा प्रताप की माँ जयवंता देवी के नाम से पाली को विश्व के मानचित्र पर उजागर कर किया जाएगा। आप स्थानीय पार्षद है विकास जी, आप यहाँ किस प्रकार की क्या समिति और क्या कार्य करना चाह रहे हैं? यहाँ पर जैसा कि महाराणा प्रताप विकास समिति के निर्देशन में, जिसमें उगमराज जी भाई साहब और शैतान सिंह जी भाई साहब और बाकी सारी टीम, इन्होंने इस जगह का मानचित्र के अंदर, भारत के मानचित्र में लोगों को ये जानकारी दिलवाई कि वास्तविकता के अंदर यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और हम ये चाहते हैं कि इस धरती को, इस पावन धरती को लोग नमन करें, जानें और समझें और पर्यटन की दृष्टि से समझें या अपने गर्व की, अपने अभिमान की इस धरती के लिए सभी जगह पर ये पता चले कि महाराणा प्रताप का स्मारक इस तरीके का, इसको भव्य और अच्छा रूप देने के लिए, जैसे कि वर्तमान सरकार है, उनसे हम आग्रह करेंगे कि भाई इसको उस स्तर पर ले जाएं, विश्व के मानचित्र पर भी ये अंकित हो, ऐसी योजनाएं बनाने की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। बताइए आपके इस कार्यक्रम। महाराणा प्रताप की ये 426वीं पुण्यतिथि है। हम तो वर्ष पर्यंत इनका कैसे, इनकी शोभा हो और इस कारण से पाली दुनिया में कैसे जाना जाए, इसका प्रयास करते हैं। पहले आदमकद प्रतिमा की स्थापना हुई थी, उसके बाद में सभी समाजों के सहयोग से नगर परिषद के साथ में मिलकर के हमने अश्वारूढ़ प्रतिमा की स्थापना की। भविष्य में ये जो आदमकद प्रतिमा, इस पर भी छत डालने की योजना है। पास में संग्रहालय बनाने की पूरी योजना है ताकि सब लोग महाराणा प्रताप के विषय में जानकारी ले सके। वैसे हमारे वकील साहब शैतान सिंह जी सोनीगरा, जो महाराणा प्रताप के ननियाल की 16वीं पीढ़ी के वंशज हैं, उनके निर्देशन में ये सब काम हो रहा है और आगे भी ये काम चलता रहेगा। प्रताप के नाना की 16वीं पीढ़ी का वंशज होने के नाते मुझे व्यक्तिगत जानकारी तो हमारे इतिहास से थी। उसके पश्चात जो हमको ऊर्जा मिली है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री भैरू सिंह जी शेखावत 1957 में प्रताप वर्ष घोषित किया था और राजस्थान में महाराणा प्रताप के जन्म जेठ सुदी तीज को
छुट्टी मनाई जाती है। और उनके विशेष सलाहकार थे सुनील जी अरोड़ा, उन्होंने एक विज्ञप्ति निकाली थी कि महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े हुए स्थलों का विकास, तो उस चीज़ से प्रेरणा लेकर के हम भी इस बात की ओर अग्रसर है कि महाराणा प्रताप से जुड़े स्थलों में ये मुख्य स्थान, ये उनकी माँ यहाँ की थी, उनके नाना यहाँ के थे, और इनको महाराणा प्रताप का हिंदुत्व का पाठ यहाँ से पढ़ाया गया। और वर्तमान में राजस्थान की जो पर्यटन मंत्री है दिव्या कुमारी, उनकी भी अखबार की जो कटिंग मेरे पास में है, वो हिंदुस्तान के पर्यटन विभाग के मंत्री से जो मिली थी, उन्होंने भी इसने ये कहा कि महाराणा प्रताप से जीवन से जुड़े हुए स्थलों का विकास, तो हम उनसे भी ये कामना करते हैं। और आप मीडिया इस समय के जो हैं प्रचारक, किसी भी धरोहर के, किसी भी महान स्थान के, आज रामलल्ला की मूर्ति का जो प्रवेश गर्भगृह में हुआ है, उसका प्रचार प्रसार करने में मीडिया चूक नहीं कर रहा है। तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पाली और इस विकास के लिए आप अपनी तरफ से राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान सरकार तक ये बात पहुंचावे, तो आपका भी इसमें योगदान रहेगा। और मैं कह दूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट में जब नेहरू जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना था, तब 1946 में इस स्थान को नमन करने के लिए आए और वो ताज जिंदगी भर तक प्रधानमंत्री रहे। तो मैं मोदी जी से भी आग्रह करता हूं कि इस महान धरती की और इस माँ को, महाराणा प्रताप की माँ को नमन करने जरूर आवे। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको हिला सके और दुनिया में भारत एक नंबर की शक्ति बन के उजागर हो।